उनके यहाँ 4 पुत्र हुए। जन्मे जय विजय आदि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, नारद जी के समझाने पर यहाँ पांडव राजपाट त्याग करके गंगा तट की ओर निकल पड़े, हिमालय की ओर। और यह राजपाट अपने पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय पर्वत की ओर यात्रा पर निकल गए। यहाँ विदुर जी गांधारी और धृतराज को तीर्थ यात्रा पर प्यारे कौन ले गया। आज विदुर जी जो है, विदुर जी कोई साधारण नहीं है। विदुर जी एक है, कौन है? विदुर जी है धर्मराज जी। इन्हें मांडव ऋषि का श्राप हुआ था, क्योंकि मांडव ऋषि जो थे एक बार राजा के यहाँ से चोर धन चुरा करके भागे और जाकर के मांडव ऋषि के आश्रम में रख दिया। पीछे से राजा के सिपाही लगे हुए थे। मांडव ऋषि को चोर समझ करके और राजा के समीप ले गए। राजा के समीप जब वो ले गए तो राजा ने बात नहीं सुनी और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। और जब सूली पर चढ़ाया तो प्यारे मांडव ऋषि तो तपस्वी थे, सूली पर बैठ करके समाधित हो जाते। जब राजा ने देखा कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं, ये तो महान है, महातपस्वी महात्मा, ये मैंने क्या कर दिया, क्षमा करिए प्रभु। मांडव ऋषि ने कहा कि राजन, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। राजा का जो कर्म है वह आपने किया, अब मेरा जो कर्म है मैं करूंगा। और आसन मानते हुए धर्मराज के यहाँ मांडव ऋषि पहुंचे, पूछने लगे, ए धर्मराज, मेरा कसूर क्या है जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया? पहले जब सजा मिलती थी ना, सजा होती थी तो बीच चौराहे में सूली गड़ती थी। सूली यानी नौक के समान, सुई के समान, और उस पर बैठाला जाता था। ये सजा थी मनुष्य की। ये अंग्रेज लोग जो थे उन्हें सूली पर चढ़ाते थे तो बीच चौराहे में ले जाकर के सूली पर बिठाया करते थे। तो आज मांडव ऋषि धर्मराज जी से पूछ रहे कि आखिर मेरा कसूर क्या है? उस समय में विदुर जी धर्मराज और जब मांडव ऋषि ने पूछा कि हे धर्मराज, मेरा कसूर क्या है तो तुमने मुझे सूली पर लटकाया है? धर्मराज कांपने लगे और कहा, सुनो, तुम्हारे हाथ से एक तितली का वध हुआ था, वो भी 3 वर्ष में। 3 वर्ष में एक तितली का वध हुआ था। तो वो आज देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं मांडव जी। कह रहे हैं भैया, 3 से और 5 वर्ष की अवस्था में शास्त्रों ने ही कहा है कि बच्चा भगवान के समान होता है। फिर अपराध कैसा? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मैं तो जानता भी नहीं था कि अपराध है क्या, फिर भी मुझे सूली पर चढ़ाया गया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि धर्मराज की गद्दी छोड़ करके आपने जैसे गुत्थी बिधाई है, ऐसी सदा महाभारत युद्ध जब होगा तो गुत्थी में बिधे रहोगे। तो विदुर जी जब नीचे आए तो विदुर जी महाभारत की गुत्थी सुलझाते प्यारे समय बीत गया। जब वही भगवान विदुर जी के यहाँ पहुंचे तब कभी उनका उद्धार हुआ और धर्म आसन मिला। तो आज राजपाट सौंप करके परीक्षित के जो बुजुर्ग हैं वह सौंप करके हिमालय की ओर निकल गए। प्यारे विदुर जी गांधारी और धृतराज को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। आज नारद जी पांडवों से कहते हैं, मनुष्य हिंसा में जीता है।
मनुष्य के पास में अहंकार है, अहिंसा है, उनको अहम रहता है धन और जवानी का। देखिए मनुष्य के पास में सबसे पहले तो अहम है कर्म का, एक ना एक उसके अंदर दोष है। किसी को सुंदरता का अहम है, किसी को विद्या का अहम है, किसी को धनवान का अहम है। प्यारे भगवान के यहाँ जाने से यह अहंकार रोकता है। 6